जय हिंद बच्चों, फाइल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग देख रहे थे मॉडल सेट 2 और उसमें 30 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। कर बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कर कि प्लांक नियतांक का मान होता है, बताओ क्या क्या लाजवाब क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या, तो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू। सभी बच्चे बताएंगे प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू। प्लांक्स कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी परमानेंट कांस्टेंट है। आप याद रखोगे इसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और आपको आपका आंसर दिख गया होगा। जल्दी से आप देखोगे 10⁻⁻30 यानी 34 जो है, आप देखो 10⁻⁻34 वाला वैल्यू ये है। बाकी तो डिजिट सब में सेम सेम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। कर कि फोटोन की गति की द्रव्यमान होती है। कर कि डायनेमिक मास ऑफ फोटोन्स बताना है बाबू मेरे। बताओ, सबसे पहले याद करो, हम लोग पढ़ते थे क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। याद करो लैम्डा बराबर होता था कितना बच्चों, h बाई मास इंटू वेलोसिटी। h बाई मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम लोग मैटर वेवलेंथ भी बोलते थे, यानी कि द्रव्य तरंगे कहते थे। तुम इसमें से मास को इधर कर दो, मास को तुम इधर कर दो और लैम्डा को इधर कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा c इंटू लैम्डा। अब मिलाओ, बताओ मोशनल जो है मास का वैल्यू कितना आ जाएगा फोटोन का, तो h बाई सी लैम्डा। h बाई सी लैम्डा बोले तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। देखो इसके पास में ही आंसर पड़ा हुआ है, h बाई सी लैम्डा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी। बहुत सारे बच्चे इसमें जो गलती करके आ जाते हैं, आप जरूर इसको याद रखोगे, प्रैक्टिस करके रहोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो, कार्य निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पाराबैंगनी श्रेणी में परिसर में है। कार्य की विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तुम बताओगे अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी श्रेणी आती है। मैं तुमको बता दूं, देखो लाइमन सीरीज जो होती है बच्चों, ये अल्ट्रावायलेट यानी पाराबैंगनी श्रेणी में आती है, अल्ट्रावायलेट सीरीज में आती है, यूवी रेज रेडिएट करती है। बामर सीरीज की मैं बात करूं बच्चों, तो ये विजिबल लाइट को जो है, यानी कि विजिबल लाइट रेडिएट करती है। बाकी जितने पास्टन सीरीज हैं, ब्रैकेट सीरीज है, पिफान सीरीज है, ये सभी इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज करते हैं। किसको बच्चों, इंफ्रारेड को। तो आप इसमें देख लो, लाइमन सीरीज जो है पाराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करती है, बामर सीरीज जो है दृश्य किरणों को उत्सर्जित करती है। आप याद रखोगे, सुन के याद रखोगे, पास्टन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी या पिफान सीरीज जो है, ये सभी इंफ्रारेड रेडिएशन यानी औरक्त प्रकाश किरणों को रेडिएट करती है। यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, यानी लाइमन सीरीज हमारे लिए बहुत करेक्ट ऑप्शन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। कर कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। तुम बताओगे कौन रेडियो एक्टिविटी में कौन उपयुक्त नहीं है। कह रहे कि नाभिकीय घटना होती है। बताओ रेडियो एक्टिविटी क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। कह रहे कि प्राकृतिक घटना होती है। बहुत ऐसी रेडियो एक्टिविटी होती है जो नेचुरल भी होती है, कुछ आर्टिफिशियल भी होती है। ये कह रहा है क्या कि परमाणुविक घटना होती है। और फिर ये कहता है कि स्वतः स्फुरन उत्पन्न करती है। तो इसमें सबसे बेस्ट यानी उपयुक्त नहीं है कि अगर बात करें तो हम लोग एटॉमिक जो है, यानी कि ये एटॉमिक फेनोमेना नहीं है, बल्कि बच्चों ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। ये नेचुरली हो सकती है, यह स्वतः जो अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करती है। यह नहीं है तो क्या, तो यह एटॉमिक रिएक्टर यानी कि ये कह लो कि ये परमाणु जो है, यानी परमाणुविक घटना नहीं है, एटॉमिक फेनोमेना नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सी के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे बच्चों, सी के साथ। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह कि तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन होती है। तुम बताओगे अल्फा किरणें। याद करो अल्फा किरण जो होती है तो डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, ये तो डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकती। अगर बात बीटा किरणों की हो तो बच्चों बीटा किरणें जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, यानी बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं। गामा किरणें तो एच न्यू एनर्जी होती हैं। इवन एक्स रे भी जो है ये एच न्यू यानी एनर्जी ही होती हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत शानदार ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर अल्फा कण होता है। तुम बताओगे अल्फा कण क्या होता है। क्या अल्फा कण इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल नहीं। अल्फा कण डबल धनावेशित होता है। कर विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, नहीं ये भी नहीं होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक होता है। याद रखोगे हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं बच्चों, अल्फा कण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी दिया है, बट हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है बेस्ट ऑप्शन है।
और ये भी क्वेश्चन से आप परिचित हो, इस क्वेश्चन से भी। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कर प्रेषित एंटीना की परास यानी डी, कर कि टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध होता है। बताओ कि पृथ्वी की त्रिज्या के, मान लो ये रेडी अर्थ है और अर्थ के रेडियस को अगर हम लोग बच्चों r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, और यहाँ पर एक मान लो कि हम लोग एक टावर ले लेते हैं जिसकी ऊंचाई को हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, टावर की ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो बताओगे तुम कि ये कितना डिस्टेंस तक जो है यानी कि प्रेषण करेगा। अगर इसको हम लोग d मान लें तो तुमको याद होगा कि d का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो d इक्वल टू होता है √2HR, याद रखोगे। यानी कि जो कवरेज लेंथ होता है, कह लो कवरेज एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, वह कितना होता है एंटीना से, √2HR, जहाँ h जो है हाइट ऑफ एंटीना होता है और r जो है अर्थ की रेडियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन और बिल्कुल करे कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। बिल्कुल एकदम जो है इजी क्वेश्चन, आप इसको याद रखोगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल कितनी होती है, आप याद रखोगे। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो याद रखना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी के लिए भी अगर मैं बात करूं तो बाई n², फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 भरोगे तो 13.6 में 4 से डिवाइड कर दोगे, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकल जाएगा। और यदि थर्ड ऑर्बिट की बात होगी तो n का वैल्यू 3 भरोगे, 13.6 में 3 से डिवाइड करोगे, फोर्थ के लिए n का वैल्यू 4 भरोगे, फिफ्थ के लिए 5 भरोगे, ऐसो डॉट डॉट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6 आप याद रखोगे। कभी कभी सेकेंड ऑर्बिट का भी पूछ देता है, सेकेंड ऑर्बिट में अगर एनर्जी पूछ दिया तो क्या करोगे बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 4 कर दोगे, यानी ये प्रोक्सी आएगा कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अगर सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी पूछता तो हम सी के साथ चलते, बट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम डी के साथ रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। करें कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता सीधी सी बात है कि बढ़ जाती है। जब किसी शुद्ध जो है, सपोज करो कि किसी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग किसी इम्प्योरिटी को डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। करें कि व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब भी हम लोग इम्प्योरिटी को डोपिंग करते हैं, भले वो पॉजिटिव टाइप इम्प्योरिटी हो यानी कि पेंटावैलेंट एलिमेंट हो या ट्राईवैलेंट मटेरियल हो, फिर भी टेट्रावैलेंट में डोपिंग करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप याद रखोगे हमेशा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन, वाह मजा आ गया। कर कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बताना है। बताओ नॉर गेट का जो है तुमको बुलियन व्यंजक बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ, पहले और गेट कैसा होता है। और गेट का सिंबल आप देखो, याद रखोगे। और गेट का सिंबल हम लोग ऐसे लेते थे, और गेट का सिंबल ऐसे लेते थे, और इसमें जो है अगर नॉट लगा देते थे तो नॉर गेट हो जाता था। ये तो नॉर गेट का सिंबल हो गया। क्या हो गया बच्चों, नॉर गेट। ये मान लो हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी, और ये मान लो तुम आई। तो याद करो और गेट क्या करता है, एडिशन को परफॉर्म करता है, यानी ये ए और बी, भले ए प्लस बी लिखो लेकिन पढ़ोगे ए और बी। ये नॉट क्या करता है, उसका बार कर देता है, तो ए और बी का बार हो जाएगा। बोले तो y इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ए और बी का बार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। देख रहे हैं ना कितना शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिक गेट से हमेशा कोई ना कोई या तो बुलियन एक्सप्रेशन या सिंबल वगैरह से रिलेटेड आते रहेंगे। आप एक बार अपने लॉजिक गेट की कॉपी को जरूर रिवीजन करोगे। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।